गुड गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं शेख इम्तियाज। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से हम आज 15 मिनट लेट हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अनमोल चीज़ में हमेशा थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैं पहली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा आज का ये सेशन है, इस सेशन में मेरे अपलाइन गुरु मिस्टर दीपक वली जी हमको आज ये सिखा के जाएंगे कि 1 लाख रुपए हम मोदी केयर से कैसे कमा सकते हैं, मिनिमम 1 लाख। तो दोस्तों, 2-3 मिनट में अपने लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त यहाँ पे हैं कि जिनकी जो मेरे जे जानते नहीं हैं, लेकिन जे.एंड.के में बहुत कम समय में अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बहुत ही बढ़िया काम हमारे श्रीनगर से हुआ। दोस्तों, मेरा नाम शेख इम्तियाज़ है। बाय प्रोफेशन आई एम जर्नलिस्ट, और उसके अलावा मेरे कुछ होटल्स हैं, स्कूल है, बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मोदी केयर क्यों जॉइन किया। हर एक इंसान की एक अपनी एम होती है और अपना जॉइन करने का एक उसका एक मोटिव होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने मोदी केयर जॉइन किया, इसका जो सारा श्रेय है, ये मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जब भी आपने सुना होगा, अपलाइन को ही देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े मेरे जो 2 अपलाइन्स हैं, मिस्टर दर्शन सिंह जी और मिस्टर दीपक ओली जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में ये कंप्लीट करने की। दोस्तों, ये दोनों मेरे पास आए जम्मू में। मैं 6 मंथ्स हुआ है, मैंने पहले ही कहा, एज़ अ जर्नलिस्ट मैं घूमता रहता हूँ पूरे इंडिया में, और उसी में एक हमारी एक जगह है जम्मू, जहाँ पे मेरा अपना एक दूसरा घर है। तो मेरे पास ये दोनों आए, तो उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। और एज़ बीइंग, जैसा कि सबकी स्टोरी ऐसी होती है, जब मैंने सुना मैंने उनको कहा चलो ठीक है, प्रोडक्ट्स दीजिए, मैं देख लेता हूँ कैसे क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मेरे अपलायन मिस्टर दीपक वली जी जम्मू से तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला तय किया जून में, 2019 की बात है, और श्रीनगर मुझसे मिलने के लिए आए। और जब उसने मुझे फ़ोन किया मॉर्निंग में, तो बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो मैंने उसको कहा कि आप 4 बजे मुझे कॉल कीजिए। 4 बजे जब मुझे दीपक जी की कॉल आई, तो मैंने अपने फ़ोन का रेड बटन बढ़ा दिया। जो ही मैंने रेड बटन दबा दिया, तो दीपक जी 2-3 दिन मेरा वेट करते रहे, लेकिन मैं अनफॉर्च्यूनेटली उनसे नहीं मिला, और दीपक जी वापस जम्मू पहुँच गए। 2020 जनवरी में जम्मू में दीपक जी फिर एक बार मेरे पास आए। दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स पेशेंस। हमारे इस बिजनेस में जितनी जिसकी ज्यादा पेशेंस होगी, वो उतना सक्सेसफुल रहता है। दीपक जी मेरे पास फिर से आए, मुझे पूरा प्लान समझा दिया। प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे पूरे साल, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स के बारे में हम सब जानते हैं। तो दीपक जी ने फिर से जब प्लान दिया, इस बार ये प्लान सीधा इधर घुसा। सीधा इधर घुसने का मतलब यह है कि इनके, आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारी वैली कश्मीर है, पहले मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कम जानते हैं उसके बारे में, जो नहीं गए होंगे। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। आई डोंट से ओनली इन इंडिया, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुलेस्ट प्लेस होने वाले ही है। तो उनको पता है कि मोदी केयर से मैं अपने वैली में बहुत ही सारे नौजवानों का रोजगार पैदा कर सकता हूँ। और जब मैंने सिस्टम मुझे समझ आया पूरी तरह से, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली, हर दिन शाम को 10 बजे दीपक जी मेरे पास आए, पूरा प्लान समझा दिया 3 दिन में कि कैसे क्या काम करना है। दोस्तों, जनवरी 2020 में मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी एम आपने पता लगी होगी कि क्या थी मोदी केयर में ज्वाइन करने की। ₹111 की चेक आई। मैं नहीं, दीपक जी घबरा गए। फ़ेब फर्स्ट को मेरे पास आए, अराउंड इट वाज़ 10th ऑफ द फ़ेब, बोले की चेक सिर्फ 111 आई है, आपको पता है, मुझे सारा सिस्टम समझ आया, घबराना नहीं। 27,000, और अप्रैल में 22,000, और इसके बाद जो नेक्स्ट चेक थी वो 62,000 थी, और ये सिलसिला चलता गया। इस वक्त 80 to 90,000 की चेक अराउंड आ रही है। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को दोस्तों कि मेरी एक एम थी कि मोदी केयर में जितने भी
मेरे कश्मीर में मौजूद है, मैं घेरे में लाऊं, मोदी केयर के सिस्टम में लाऊं, इनकी जिंदगी आसान हो जाए। और ऐसा ही हुआ। आज मैं जैसे आज दो बहनें, वो और मिस अख्तर, दोनों इनकम थी बेकार 90,000 रुपीज। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सक्सेस कैसे दीपक कॉलेज जी, जिन्होंने हर एक टाइम पे एक ऐसा साथ दिया मेरा, जिसके अभी सीढ़ियां बहुत चढ़ी नहीं है आगे, अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा, पेशेंस की भी मैंने बात की, पेशेंस की बात करता रहूं रात के 1 बजे, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा समय मेरा कम मिलता है इसके साथ। और रात के 1 बजे जब मैं दीपक जी को फोन करता हूं, मैं सच कह रहा हूं, उसी वक्त 1 बजे भी वो मेरा फोन कॉल उठाते हैं और मैं उनको बोलता हूं कि कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरा एक कंसल्टेंट है, मेरा डायरेक्टर है, इसको यहाँ पे ये शोभा है, इसको ये दूर करना है। बिल्कुल जैसे दिन के 12 बजे होते हैं, ऐसे दीपक जी बात कर रहे होते हैं। आज वही मेरे अपलाइन हम सबको ये यहाँ पे बताएंगे कि मोदी केयर का सिस्टम जो है, इसको कैसे समझा जा सकता है, हम कैसे, वो आज हमको एक ऐसा प्लान बताएंगे कि जो अगर हम उसको ऑप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो सक्सेस है, जो अगर हमारा सक्सेस रुका हुआ है किसी जगह पे, या कुछ हमारे अंदर कुछ एंथुसिज्म कम हुआ है, वो सारा कुछ गेन अप करवा देंगे आज हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक वली जी। ओवर टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक वली जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो शब्द यूज किए उससे तो बहुत दुगना ही जोश आ चुका है इस ठंड के मौके में। तो आई एम ऑडिबल सर? यस सर, ऑडिबल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है क्योंकि 10 मिनट हम किसी टेक्निकल एरर की वजह से लेट हो गए। सो थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए और आपके यहीं पर बने रहने के लिए। मुझे पता है आप सब अपने घर पे सुरक्षित बढ़िया तरीके से बैठे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज जो आपको थोड़ी सी डीपली मोदी केयर के बारे में जो मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे पर जो जिम्मेवारी मिली है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी। क्योंकि वो मेरे लिए जिम्मेवारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि विजिबल ठीक है सर? यस सर, ठीक है सर। बोर्ड थोड़ा सा आगे चाहिए होगा सर बस। अच्छा, बोर्ड थोड़ा सा आगे चाहिए होगा, तो थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको थोड़ा सा, यस ओके सर। सर वीडियो बंद आ गया। यस, हाँ ओके, इट्स ओके, फाइन सर। फाइन, थैंक यू सो मच। तो मैं बात कर रहा था कि जिम्मेवारी की, क्योंकि जिम्मेवारी जो कि बहुत बड़ी चीज, आज 1 लाख रुपए का प्लान बताने के लिए, क्योंकि 1 लाख रुपया बहुत थोड़ी अमाउंट नहीं होती दोस्तों, और 1 लाख जिसके अकाउंट में हर महीने आए, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जब हमने शुरुआत की थी, तो मैं बेसिकली, मेरा नाम दीपक वली, मैं बाय प्रोफेशनल बीएससी आईटी हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में 15 साल से ज्यादा जॉब कर चुका हूँ। बट जॉब में मुझे पता था मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक लिमिटेशन है मेरे, जो इस दिमाग की हमारी सॉफ्टवेयर में फीड होता है, वो सैलरी है। तो सैलरी 30 तारीख को आनी है, वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो मेरे फ्रेंड्स जो भाई इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको पता है कि जॉब से हम कितने बाउंड हो जाते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, शायद हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत ज्यादा और स्ट्रेस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। अब अगर हमें वैसा रास्ता मिल जाए जहां पर हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को बिल्कुल रिलीज कर दे और अपनी लाइफ को जिए, अपनी फैमिली को टाइम दे, वो बिजनेस मैं जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूं, दैट इज ओनली मोदी केयर। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फ्रेशर हूं, मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया, बट जब मैंने कदम रखा तो एक ही चीज सोचा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को एक ही एलो दिया मैंने कि भाई करना है या नहीं करना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अगर करना है तो करना है, अदरवाइज छोड़ दो। तो मैंने सॉफ्टवेयर को एलो क्या किया कि करना है। तो 18 जनवरी 2018 में मेरी ज्वाइनिंग डली दोस्तों। पहला चेक था 114 रुपए का, जो कि सैलरी लेता था 50,000 रुपए, वो मैं क्रॉस कर गया 6 महीने में।
और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप सलगोत्रा जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ पर तक पहुंचाया, और उनसे सीखी हुई चीजें मैं आज आपको बता रहा हूँ। और उनसे मेरे ग्रेट अपलाइन गुरु मिस्टर गुरमेल सिंह संधू जी, जिन्होंने आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे पे दी। थैंक यू सो मच सर आपका वंस अगेन, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी ना लाई होती तो शायद मेरी लाइफ ना बदलती। और थैंक्स मुनीश सर का कि जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया और हर महीने हमारी टीम को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू सर। तो शुरुआत करती हैं दोस्तों कि मोदी केयर बिजनेस की। तो 114 रुपए के चेक से आज ये इंसान 2.5 लाख रुपया पर मंथ कमाता है। वो कैसे? वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि सेमी लॉकडाउन लग चुका है, जहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति में और आप लेके चलो इमोशनल स्थिति में बहुत सारा डाउन आ चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोविड और ओमिक्रॉन के नाम से दो चीजें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, जो कि थर्ड वेव आ चुकी है। बट लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा है, और मैं आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्लान बता रहा हूँ कि कैसे कमाया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 100 डेज में 1 लाख रुपया कमाना चाहती हैं, वो भी हमारे पास प्लान है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको ग्रैब करते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उस रोड मैप की, जो मोदी केयर में हम 1 लाख रुपया अपनी टीम में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने फॉलो किए, मेरे अपलाइन ने फॉलो किए, जो हमारे अपलाइन ने हमारे को डुप्लीकेट किया, दैट इज मैं आपको बता देता हूं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल एंड रोड मैप टू 1 लाख रुपीज। अब बहुत सारे दोस्त जो नए हैं, शायद उनको कुछ चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अगर उनको कोई दिक्कत आए, घबराने की कोई बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने अपलाइंस के साथ बैठिएगा, उनके साथ थोड़ी काउंसलिंग करिएगा, वो आपको ये डाउट्स क्लियर कर देंगे, और आप उनके साथ अच्छे से ये समझिएगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या दिक्कत है। अब मैं जो नए लोग हैं वो भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे जल्दी लाख रुपए में पहुंचा सकते हैं, और जो ऑलरेडी किसी सिस्टम के कारण रुके हुए हैं, जिस वजह से हमारी कहीं गाड़ी रुकी हुई है, हमें लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, हमारे इस बिजनेस में जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ओवरबिल्ड। दोस्तों ये क्या चीज है? ओवरबिल्ड का मतलब कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा ज्यादा करना है। इट मीन कि हमारे घर पे जैसे हम राशन स्टोर करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कल या परसों के दिन का ही हम राशन अपने पास रखते हैं। हम एटलीस्ट 1 महीने का या 1 हफ्ते का या 20 दिन का राशन स्टोर जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। तो वैसे ही अगर मैं आपसे किसी से एक सवाल करना चाहूं कि आपके जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेजेस या किसी भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका बच्चा कितने परसेंट मार्क्स लेने से पास होना चाहिए? तो आप सबका जवाब मेरे हिसाब से होगा 70%, 65%, 60 या 80, 90। तो हम क्यों चाहते हैं ऐसे कि वो 90% मार्क्स ले? क्योंकि हमें उसमें खुशी मिलती है, और हमें उसमें लगता है कि उस बच्चे ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है। क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी की है तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर वही बच्चा 33% मार्क्स लेके पास हो, तो हम उसको, और आप अपने फादर बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, बीइंग ए प्राउड पेरेंट, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को 33% मार्क्स लेके पास होना चाहे, तो हम उसको फेलियर कैटेगरी में ही मानेंगे। तो वही चीज है ओवरबिल्ड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ओवरबिल्ड जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सोच को, अपने विजन को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम इसको 60 से 80%, 60, 70, 80 या 90% तक नहीं स्ट्रेच करेंगे, तब तक हमारा बर्डन रिलीज नहीं होगा। ये ओवरबिल्ड का क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा कि क्या चीज है। सेकंड थिंग जो बहुत बड़ी चीज है, दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी दोस्तों क्यों, और क्यों हमारे मिशन में हर बार यही चीज बात होती है कि 100 पीवी, 100 पीवी, 100 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों एक चीज है कि हमारे सिस्टम में जब भी कोई आएगा,
वो हमेशा जब भी लॉयल्टी करेगा, या तो वो प्रोडक्ट यूजर होगा या तो वो बिजनेस को करेगा। तो अगर वो लॉयल्टी प्रोग्राम में आ रहा है तो या तो वो यूजर बना है या तो वो बिजनेस को इनहेंस कर रहा है। जो 100 पीवी कर रहा है, इट मीन ही इज द सीरियस पर्सन। वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो इस सिस्टम में पैसा कमाने आया है, ना कि वो सिर्फ यहाँ घूमने फिरने आया है। कि या वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट में 200 रुपया आए, ना वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट में 5,000 आए, ना वो ये चाहता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 आए। जब तक हमारे अकाउंट में 50,000 से ऊपर पैसा ना आए तो दोस्तों काम करने का कोई मजा नहीं है। मैं आपको यहीं से क्लैरिटी देता हूं, अगर मोदी केयर में आपने बिजनेस करना है और आप ये अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। क्यों? क्योंकि यही मिशन जो आपकी टीम में जो आप करोगे वही चीज आपको बेनिफिट देगा। ठीक है सर? तो थर्ड वन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज, अब 1 लाख का प्लान मुझे बताने के लिए बताया तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा पैसे किस सिस्टम में आते हैं। दैट इज लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों ये क्या चीज है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। उसको हम बोलते हैं एलपीबी। अब मैंने सीरियस यहां पर क्यों बोला कि जो यहां पर बिजनेस करने आया है दैट इज द सीरियस वन। तो हमें उसको स्ट्रक्चर क्या समझाना है कि जहां पर सबसे ज्यादा पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं एलपीबी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो हमें हाई ऑफ द हाई सबसे ज्यादा पेड किया जाता है बाय मोदी केयर। और अगर आपने पैसा सही कमाना है तो इसको अगर आपने अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर में अगर ऐड कर दिया तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकते और आप अपनी लाइफ में कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप फील प्राउड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज 2.5 लाख के पे आउट पे, या मेरे अपलाइन 3 लाख के पे आउट पे, या गुरमेल सर 5 लाख के पे आउट पे, विवेक जी 5-6 लाख के पे आउट पे, और डॉक्टर साहब 10 लाख के पे आउट पे, या मुनीष सर क्यों इस पे आउट पे 15 लाख के पे आउट पे बैठे हैं। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। क्योंकि हमें एलपीबी कैसे अर्न करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड लास्ट वन जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या चीज है, दैट इज बैलेंस विथ एंड डेप्थ। अब दोस्तों हम सिस्टम में आ तो जाते हैं, बट हमें कई मेरे नए दोस्त या कोई पुराने दोस्त, हम जब भी अपनी लेगों को लगाते हैं ना, इट मीन विड्थ एंड डेप्थ क्या हो गया कि हमारी लेग कितनी डेप्थ में और कितनी उसकी विड्थ है। तो हम वो लगाना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें करना क्या है, हमें करना कैसे है। जहां से हमें 1 लाख रुपया आए या हमारी जल्दी ग्रोथ हो, वो किस चीज का नाम है, वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस विड्थ और डेप्थ में हो सकता है। क्योंकि मैंने बैलेंस क्यों लिखा, जब भी आप अपनी लेगों को ड्राइव करें उनकी बैलेंसिंग पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि आपका क्वालिफिकेशन भी हो जाए और आपकी डेप्थ जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो, कि कल को अगर आपका, जैसे ये आपदा आई है कोरोना, जैसे ये आगे क्या क्या आएगा कोई नहीं जानता, अगर ऐसी कोई मुसीबतें आ जाएं तो हमें घर बैठे हुए पैसे कैसे आ सकते हैं बिना कुछ किए हुए। अगर मैंने ओवरबिल्ड ना किया होता तो बैलेंस डेप्थ और डेप्थ ने नहीं काम किया होता तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। द फोर्थ वन इज डुप्लीकेशन। दोस्तों जैसा आप डुप्लीकेट करोगे ना वैसा ही डुप्लीकेट होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप 100 पीवी कर रहे हो तो आप 100 पीवी की डुप्लीकेशन कर पाओगे, अदरवाइज 100 पीवी की डुप्लीकेशन नहीं होगी। अगर आप 20 पीवी या 50 पीवी या आप 30 पीवी ही कर रहे हो या 2500 की बिलिंग में सिर्फ आप 1000 पीवी ले रहे हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें सही डुप्लीकेशन कर रहे हो। जो आप करोगे वही आपकी टीममेट करेगी। तो ये थे 4 प्रिंसिपल रोड मैप टू 1 लाख। अब हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें पैसा 1 लाख रुपया कैसे आएगा। द कैलकुलेशन फॉर रोड मैप 1 लाख। दोस्तों ये बहुत सीरियस और बहुत बड़ी चीज है।
मैं आपको इस मैसेज के थ्रू, ये बहुत बड़ी चीज है, अगर आपने इसको अपने डायरी पेन पे, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने नोट्स में कहीं पर भी स्टोर कर दिया तो आप अपने घर के लखपति जरूर होंगे और आपकी टीम में सिर्फ लखपति ही आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको इस जरिए आपको बताऊंगा कि दोस्तों, हम जब भी कोई चीज, मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी है। व्हाट इज दैट? दैट इज फोर। फोर मीन कि हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो उसकी 4 चक्के होते हैं। जब भी हम बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो उसके 4 पिलर्स जरूर होते हैं। वैसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि हम 4 पैरामीटर के ऊपर, क्यों मैं बोल रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं 4x4। आपने नाम सुना होगा कि 4x4 की गाड़ियां लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसके 2 चुक्के आगे के ही घूमते हैं, तो 4x4 के चारों घूमते हैं, तभी वो किसी गड्ढे से बाहर निकलती है। तो हमें गड्ढे में नहीं फंसना दोस्तों, हमें उस पैरामीटर पे काम करना है जहां पर हमें पैसा आए। 4x4 का मतलब क्या हुआ? अब सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, ओवरबिल्ड। ओवरबिल्ड इसी 4x4 में आ रहा है। ओवरबिल्ड वो क्या है दोस्तों? हमने, आप हो और आपने क्या करना है, ए, बी, सी और डी। दोस्तों 4 लेगें खोलनी है और चारों लेगें आपकी कैसी होनी चाहिए? और मैं आपको यहां पर बताता हूं कि चारों लेगें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने अपनी टीम में आइडेंटिफाई करना है, जैसे अभी मुनीष सर, आपने सुना होगा कि वॉरियर्स, राइजिंग स्टार्स, हमारे सुपरस्टार्स, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों बार बार उनको बोलते हैं 100 पीवी क्लब मेंबर्स? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग सीरियस होते हैं अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि उन्होंने जो करना है वही उनकी टीम ने करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप करोगे वैसा ही आपका बच्चा करेगा और वैसी ही आपकी टीम करेगी। तो वो 4x4 पे क्या है कि अगर आप सीरियस आपने अपनी टीम में क्या करना है, 4 का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आपने बनाया है वैसे ही आपकी टीम का स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो क्या है? 4x4। आप हो, आपने अपना 100 पीवी किया माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम ने 100, 200, 300, 400 और ये आ गया 500 पीवी, और यहां पर 500 पीवी, और यहां पर माय डियर फ्रेंड्स 500 पीवी, और यहां पर 500 पीवी। अब ये कौन है? अब मैं न्यू जॉइनर हूं, मैं स्टार्टर हूं, मतलब मैंने अभी आईडी डाली है और मेरे अपलाइन ने क्या बोला था कि भैया 4x4 का काम करना है। अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर में ऐड कर लो कि जब भी आपने इस बिजनेस में काम करना है आपकी 4x4 लेगें होनी चाहिए। अगर आप अपनी ओवरबिल्ड और बैलेंस स्ट्रक्चर को चलोगे तो आप आगे जाके सक्सेसफुल बनोगे। तो यहां पर क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा ध्यान दीजिए। 500 पीवी कितनी लेगों में हुआ है? 4 लेगों में। तो 500 इंटू 4 ये हुआ 2000 पीवी, और मैंने सेल्फ कितना किया? 100 पीवी। तो ये कितना हो गया? 2100 पीवी। अगर मैं इसको बीवी में कन्वर्ट करूं, अगर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पीवी में कंफ्यूजन है और बीवी में है, वो आप अपने अप्लायंस के साथ एक बार क्लियर कर लीजिएगा। 27 रुपए का एक पीवी है, ठीक है? अगर 27 बीवी बनती है तो एक पीवी बनता है, तो उसको 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आपका 21 इंटू 27 जो बीवी है, ये बनता है लगभग 56,700। तो क्या बना? मीन कि 56,700 से हमारी प्लान की कैलकुलेशन क्या है? 10, 13, 15 और 16, 27 से लेके 8200, 8200 से लेके 32,000 और 32,000 से लेके 72,000। ये राउंड फिगर में लिख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। 72,000 से 1,08,000 और 16 लेवल 1,08,000 प्लस। तो इट मीन 56,700 जो मैंने पीवी किया, जो अपनी टीम से अर्न किया, वो कितना बना? मेरा लेवल पहुंच गया माय डियर फ्रेंड्स 13 लेवल में पहुंच गया हूं। और 13 लेवल पे अब अगर मैं आपको बताऊं तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको
ये एक रोड मैप बता रहा हूं कि आप अपनी बिजनेस को कितना स्ट्रांग और कितनी जल्दी कर सकते हो। ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरी टीम में कितने डेमो वॉरियर्स है, कितनी मीटिंग्स करती हैं, कितनी ट्रेनिंग्स करती हैं, कितने लोग मीटिंग्स में आते हैं। ये वही सीरियस लोग हैं दोस्तों, 4x4 वाले। जो हम डुप्लीकेट कर रहे हैं वही डुप्लीकेशन नीचे होगी। तो यही चीज अगर मैं आपको बताऊं, इट मीन 56,700 पीवी आया, यहां पर आया 500, यहां आया 500, यहां आया 500। 500 पीवी इंटू 27 होता है, माय डियर फ्रेंड, 13,500। इट मीन ये हर बंदे 10 लेवल पे हैं और मैं पहुंच गया हूं लगभग 13 लेवल पे। तो मुझे अपना 100 पीवी का जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, सेल्फ परचेजिंग का मुझे पैसा जो आएगा 2700 पीवी का, जो 100 पीवी मैंने किए थे वो मुझे आएगा लगभग 2700 इंटू दोस्तों 13% मुझे आएगा 351 रुपए। ठीक है, वही मेरी टीम ने जो एपीबी जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो मेरी टीम ने जो बिजनेस किया है उस जीबीवी का मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस। मेरे लेवल से माइनस होगा ये और 3% मिलेगा मुझे किसका, 13,500 का। वो कितना हुआ इंटू 3%, ये हुआ दोस्तों 405 रुपए। और मेरे 1 2 3 4 लोग थे, तो 405 इंटू 4 हो गए 1620 रुपए और 351 रुपए हो गए दोस्तों 1971 रुपए का चेक मेरा बन गया पहले महीने। अगर आप गौर फरमाएं कि पहले महीने मेरी ज्वाइनिंग डली और 1971 रुपए का चेक आ गया। वो कैसे, क्योंकि मैंने 4x4 के पैरामीटर को फॉलो किया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि हम एक ही महीने में डायरेक्टर कैसे बनते हैं और यही चेक हमारा आगे सक्सेसफुल कैसे होता है। दोस्तों ये था मंथ जो मैंने आपको बताया जनवरी। अब मंथ फेब आया और सेम एक्टिविटी हुई, ये आप हो और ए बी सी डी। मेरे यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो दोस्तों हुआ क्या, इन्होंने अगेन सेम वही प्रोसेस को फॉलो किया और मेरा टोटल बीवी कितना बना, 2100। 500 यहां से, 500 यहां से और 500 यहां से और 500 यहां से, और मैंने 100 किया तो टोटल हुआ 2100। तो इट मीन 57,000 56,700 मेरा बीवी हो गया। और मैं लास्ट मंथ जो मैंने किया था वो ये किया था इंटू 2, ये बन गया 1,13,400 रुपया। मीन जो सिस्टम चल रहा है उसी को अगले मैंने फॉरवर्ड किया, अभी लोग मैंने नीचे नहीं लगाए, अभी उसी को मैंने कंटिन्यू किया। तो दोस्तों मैं एक महीने में क्या बन गया, डायरेक्टर। 1,08,000 को क्रॉस कर गया मैं और मैं बन गया डायरेक्टर। और इस डायरेक्टर की पोजीशन में मेरा जो पीजीबीवी है वो कितना हुआ मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स यहां लिख देता हूं मैं, 1250 पीवी। और यहां पर सीनियर डायरेक्टर, एक लेग में डायरेक्टर आ जाए तो 1100 पीवी। और अगर मेरी 2 लेगों में डायरेक्टर आ जाए तो मैं ईडी बन जाता हूं। तो मेरा यहां पर मेरे को मिनिमम करना पड़ता है 900 पीवी। और मैं अगर 3 लेगों में डायरेक्टर कर दूं तो मुझे कम से कम 600 पीवी करना पड़ता है। और अगर मैं यही 4 लेगों में डायरेक्टर कर लेता हूं तो मुझे यहां पर करना पड़ जाता है ओनली 300 पीवी। और प्रेसिडेंशियल जब मेरी 4 या प्लेटिनम एंड अबव, मुझे सिर्फ अपना 750 बीवी का सामान डालना होता है और उसका पीवी बनता है लगभग 27 पीवी। तो ये ऑनवर्ड मेरी क्वालिफिकेशंस है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया, डायरेक्टर बन गया और मेरा पीजीबीवी कितना हुआ, 56,700। क्यों, क्योंकि इन किसी भी लेग में मेरे डायरेक्टर नहीं बना है। तो मेरा पीजीबीवी कितना हुआ, 56,700। तो मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, मेरा 100 पीवी जो कि 2700 बीवी था, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं तो मेरा डायरेक्टर पे चेक कितना बनता है,
मेरा 2700 बीवी पे 432 रुपए बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैं 16% पे आ चुका हूं। और अगर एपी भी लूं तो सभी बंदे नेक्स्ट मंथ 13 लेवल पे आ गए हैं, तो 13 माइनस मेरा लेवल 3% और 500 इंटू 4 करूं तो बनता है 2000 बीवी। 2000 बीवी का अगर मैं 3% निकालूं तो बनते हैं 60 पीवी इंटू 27, लगभग 1620 रुपए मेरे अकाउंट में जो एपी भी आएगा। बट मजेदार चीज क्या होगी दोस्तों, मैं डायरेक्टर बन चुका हूं, तो मुझे 56,700 का डायरेक्टर बोनस आएगा, क्योंकि मैं 16% पे आ चुका हूं और मैंने ओवरबिल्ड काम किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरबिल्ड करना है, तो मैं 16% पे आ गया हूं। तो उसमें कैलकुलेशन क्या है दोस्तों डायरेक्टर की, मैं आपको बता देता हूं। 56,700 का हम निकालते हैं 6%। जो हम पीजीबीवी यहां से जो चारों लेगों से मैंने लिया है, जो डायरेक्टर नहीं बनी है, तो मेरी क्वालिफिकेशन बनती थी 1250, जो कि 33,750। बट मैंने ओवरबिल्ड काम किया, मैं पासिंग मार्क्स से ज्यादा काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टेबल हो रहा है और ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो 56,700 का मुझे निकालना है 6%, वो हो गया 3402। और इसके ऊपर हमारी डायरेक्टर की कैलकुलेशन होती है, जो वो बनती है 1.35। दोस्तों ये वेरिएबल होती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो 1-2 पॉइंट का ही फर्क पड़ता है, इंटू 1.35। दोस्तों 4592 रुपए जो कि मुझे डायरेक्टर बोनस आता है, और 432 और 1620 दोस्तों लगभग 6500 से लेके 7000 के बीच में मेरा यहाँ पर चेक, मेरा ऑन बोर्ड सेकेंड मंथ आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार चीज है, ये सारा क्लियर है आपको। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज अपने अपलाइन के साथ बात कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुआ क्या, हुआ ये कि मैं इसको परफेक्ट डुप्लीकेशन कर रहा हूं। और एक चीज मैंने आपको बोली थी एलपीबी, कि हमें एलपीबी में ज्यादा पैसे आते हैं। तो हुआ क्या, नेक्स्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूं, सेम प्रोसेस चल रहा है। जो मैं 4x4 पे काम कर रहा हूं, वो भी 4x4 पे काम कर रहे हैं। तो जब भी हमारी कोई लेग डायरेक्टर बन जाए, तो हमें अपना 4x4 का सिस्टम छोड़ना नहीं है दोस्तों, उसको पकड़ के रखना है। क्योंकि हम जब तक ओवरबिल्ड और बैलेंस और डेप्थ और विड्थ पे काम नहीं करेंगे, हमारा चेक ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो पहला चेक आपको मैंने बताया था, और सेकंड चेक में कितनी ज्यादा वेरिएंस आई है, और थर्ड चेक पे आप देखिए कि हमारा जल्दी से जल्दी कैसे ग्रोथ हो रहा है। अब आप वही हो, आपने ए लगाया था और बी लगाया था, सी लगाया था और डी लगाया था। अब ए बन गया है दोस्तों डायरेक्टर। वो कैसे, जो ए के नीचे सिस्टम था, वो 1 2 3 4 ये लोग कर रहे थे अपना पूरा 100 पीवी, और ये टोटल हुआ 400 पीवी, और प्लस इसका 100 पीवी, ये कितना हो गया 500 पीवी, और ये बन गए हैं डायरेक्टर। अब मैं क्या बन गया दोस्तों यहां पर, सीनियर डायरेक्टर। अब मुझे कितना करना था 1100 पीवी, बट मैंने किया कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जब मेरी यहाँ पर डायरेक्टर बन गई ना दोस्तों लेग, मुझे पता है कि डायरेक्टर बन गई, तो मैंने 4x4 का सिद्धांत नहीं छोड़ा, मैंने ई भी लगा दिया, वैसा ही डुप्लीकेट किया, और 1 2 3 4 यहां पर भी मैंने 4x4 वाला काम किया। तो 4 ये आगे आपके 1 2 3 4 500 पीवी, 1 2 3 500 पीवी इंटू 4 हो गए 2000 पीवी, और मेरा 100 पीवी, तो टोटल कितना हो गया 500 पीवी। तो मीन 500 पीवी कितना हुआ 56,700 पीजीबीवी, और पीजीपीवी कितना हुआ मेरा 500। तो दैट मीन मैं ओवरबिल्ड कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, और मेरे जो ये डायरेक्टर बन गए हैं साहब, अब जो चेक मुझे आया था डायरेक्टर पे, वही चेक ऑलमोस्ट इनका 7,000 आया, क्योंकि मेरी लेग में डायरेक्टर बन गए हैं। तो मैंने क्या किया, बाकी यहां से बिजनेस अपना बढ़ाया, और मेरा नेक्स्ट चेक क्या बना, अब मैं सीनियर डायरेक्टर बन गया हूं, तो मुझे एक एडिंग मोदी गेट की तरफ से और आ जाती है, वो क्या, जिसको हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये तो ऑटोमेटिक बिल्ड होएगा, हमें ध्यान देना है एलपीबी पे।
अब इसके आगे स्टेज में आपको बताता हूं, इस स्टेज पे हमें थर्ड मंथ का चेक कितने का आता है दोस्तों। अब मैंने देखना है, अगर आपके पास आजादी बुकलेट है तो आप वहां पर पॉइंट वॉल्यूम चेक कर सकते हो कि सीनियर डायरेक्टर को कितनी जनरेशन का पैसा आता है, और डायरेक्टर ईडी एसईडी प्लैटिनम को कितनी जनरेशन का पैसा आता है, वो सारा आजादी प्लान में लिखा है। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं, यहां पर मेरा चेक क्या बनेगा। अब मैंने किया था 56,700 पीजीबीवी, तो मुझे इसका 6% आना ही आना है। और जो डायरेक्टर बना, ये जनाब इन्होंने भी किया 56,700 पीवी, क्योंकि 4x4 जैसे मेरा चल रहा है वैसे इनका चल रहा है। तो इन्होंने 56,700 किया, तो इनका कितना मिलेगा मुझे, 5%। तो टोटल अगर मैं निकालूं दोस्तों, 56,700 इंटू 6%, ये बनता है 3402 पॉइंट वॉल्यूम। और 56,700 का मुझे 5%, जो कि डायरेक्टर की फर्स्ट जनरेशन की मुझे जो बेनिफिट आएगा मोदी गेट की तरफ से, वो आएगा 2835 पॉइंट वॉल्यूम। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट वॉल्यूम को होगा प्लस, वो कितना बना, 6237, और इसको मल्टीप्लाई लगता है जो कि टीबीबी में, जिसको हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस, मैं यहां पर लिख देता हूं, टीबीबी मेरा कितना बना, क्योंकि मेरे नीचे डायरेक्टर बन गया तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, वो कितना बना इनटू हम क्या लगाते हैं 0.85, वो कितना बना 5,030 रुपए। अब मैंने आपको पॉइंट्स बताए, वेरिएंट होते रहते हैं आगे पीछे, बट यहां पर मुझे मोदी केयर से एक और बेनिफिट मिल गया। वो क्या मिला, ट्रैवल फंड। उसकी कैलकुलेशन कहां निकालते हैं, जो ये पॉइंट वॉल्यूम इकट्ठे हुए हैं इसी का मुझे कितना मिलेगा, 0.18%। ये कैलकुलेशन है जो 6237 इंटू 0.8%, ये लगभग बना दोस्तों 1122 रुपए। और मेरी सेल्फ परचेजिंग हुई थी 100 पीवी की, तो मुझे सेल्फ आया 432 रुपए। और ये जो 4 लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं बने, इनकी तरफ से मुझे आना एपीबी, तो मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर, 2000, 500 500 500 500 2000 पीवी। 2000 का मुझे यहाँ पर मिलेगा डिफरेंस 3%, क्योंकि ये लोग 13% पे भी हो सकते हैं, कोई लोग 10 पे भी हो सकते हैं, बट मैं मिनिमम 3% ले रहा हूं, जो कि बनता है दोस्तों यहाँ पर अगेन 1620 रुपए। मुझे मोटा मोटा मैं लगा रहा हूं कि ये मुझे आया 432 प्लस 530, 5,301 रुपए, 5301 और 1122 रुपए। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मुझे 8500 रुपए का चेक बन गया यहाँ पर। ऑलमोस्ट मैं नियर टू 10,000 पहुंच गया, मैं मोटा मोटा लगाया नियर टू 10,000 पहुंच गया मैं। तो इट मीन मेरी थर्ड मंथ की जो इनकम आई वो आई 8500। अब आप देखो ये कितनी तेजी से 4x4 कैसे जाके लाख में कन्वर्ट हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। अब कोई कंफ्यूजन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अपने अपलाइन से पूछिएगा दोस्तों, वही प्रोसेस सेम हो रहा है। यू 100 पीवी, और जो ए था दोस्तों उसने क्या किया, अपने नीचे डुप्लीकेट कर दिया, ये 1 2 3 4, और इसके नीचे A1 आ गया है, जिसने भी 1 2 3 4 कर दिया, और ये बन गया सीनियर डायरेक्टर। और बी जो कि उसके नीचे 1 2 3 4, और यहां पर आ गया सी, और यहां आ गया डी, और ये आ गए मेरे 4x4 के प्रोसेस। अब क्या हुआ, A जो है वो सीनियर डायरेक्टर बन गया, और ये जो 4 हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इनसे मुझे आया कितना, 2000 पीवी। क्योंकि 100 पीवी जो मैंने पिछले बताया आपको, 100 पीवी मेरा तो 2100 पीवी, तो वही 56,700 पीजीबीवी कंटिन्यू चल रहा है। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये सीनियर डायरेक्टर बन गया, और ये बन गया है डायरेक्टर। इट मीन इसका क्या है 56,700, और इसने कितना अर्न किया पीजीबीवी 56,700। तो इसका मतलब क्या हुआ, 56,700 इंटू 2, ये लेग हो गई मेरी 1,13,400। तो मीन जो मैंने आपको एलपीबी बताई थी वो 3600 पीवी से होती है। अब मैंने जब अपना बिजनेस ओवर बिल्ड किया
तो मुझे उसका बेनिफिट ज्यादा मिला, क्योंकि मुझे अपना चेक जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। तो 3600 पीवी यहाँ रिक्वायरमेंट थी, कितनी 97,200, बट मैंने किया कितना 1,13,400। इट मीन ये मेरी लेग एलपीबी हो गई। तो अब मुझे यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलेगा दोस्तों? सेम वही प्रोसेस है। अब मैंने पीजीबीबी किया, सेल्फ ने पीजीबीबी किया 56,700, और मेरे नीचे एक सीनियर डायरेक्टर आ गया, तो मैं भी सीनियर डायरेक्टर ही हूं, मगर मेरी एलपीबी बन चुकी है, क्योंकि ये लेग 1,13,400 को क्रॉस कर गई है। तो जो सीनियर डायरेक्टर है, हम एलपीबी में क्या करते हैं, उसका पीजीबीबी लेते हैं। ये कितना आया 56,700, और टोटल कितना हुआ 1,13,400। अब दोस्तों एलपीबी कैसे निकलता है? जहां पर सबसे ज्यादा पैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं वो कैसे निकलता है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर सेल्फ का पैसा, आपको पता है 432 रुपए, ये चिल्लर्स हैं। एपीबी, जो एपीबी मैंने आपको बताया 1632 रुपए, ये भी चिल्लर्स हैं। अब मेरे को एंड में मिला टीबीबी, वो कैसे? जब भी हम सीनियर डायरेक्टर होते हैं, हमें 2 जनरेशनों का पैसा मिलता है, एक मेरा और मेरी एक लेग में 2 जनरेशन है, मतलब जो ए है और A1 है, इन दोनों का पैसा मुझे मिलेगा एज ए टीम बिल्डिंग बोनस में। वो कैसे? A1 ने पीजीबीबी कितना किया था 56,700, और इसका मुझे मिलेगा 5%, और मैंने अपना कितना किया था 56,700, उसका मुझे मिलेगा 6% टीपीबी में। और जो मेरे नीचे A1 है, तो वो मेरी सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका 56,700 का मुझे कितना मिलेगा? लगभग 4%। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं 56,700, जिससे हमारी कैलकुलेशन निकलनी है इनटू 6%, ये बनता है 3402, और 56,700 इंटू 5%, ये बनती है 2835 रुपए, और 56,700 इंटू 4%, जो मेरी सेकंड जनरेशन है, जो मुझे टीबीबी आएगा। तो ये टोटल हो गया 2835 प्लस 3402, ये टोटल बन गया 285,505 रुपए, जो मैंने पॉइंट अर्न किए अपने डायरेक्टर से, जो मेरी डायरेक्टर लेग्स थी, जिससे मुझे पैसा आना है। तो 8505 को हम क्या करेंगे टीबीबी में 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 7229 रुपए। यहां पर मुझे टीबीबी आया, क्योंकि जब मैं डायरेक्टर रहूंगा तो मुझे डायरेक्टर बोनस आएगा, जब मेरे नीचे डायरेक्टर्स बन जाएंगे तो टीबीबी मिलता है। अब यहां तक पिछले महीने मैंने कमाया था, बट यहां पर एक सुनहरी चीज होगी एलपीबी, जिससे मुझे पैसा जल्दी आएगा। वो क्या बना? अब हम कैलकुलेशन निकालती है एलपीबी की। मैंने आपको क्या बोला था कि एलपीबी में हम कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? सीनियर डायरेक्टर्स जितने होते हैं जिस लेग में, जो एलपीबी हुई है, जितनी जनरेशन तक मैं जा सकता हूं, उतनी जनरेशन का मैं अर्न कर सकता हूं पीजीबीवी का। 56,700 56,700 A1 सीनियर डायरेक्टर का, तो टोटल हो गया 1,13,500। इसका दोस्तों हम निकालते हैं 5%, एपी जो हम निकालते हैं एलपीबी का 5% इंटू 5% हुआ 5675। तो दोस्तों जो हमारी एलपीबी होती है 4860, जो कि हमारी एक गारंटी होती है, अगर इंटू 2 करें तो 9720 हमें एक एलपीबी का मिलता है। बट 4860 उसका 50% जो कि है वो ऊपर अपलाइन को चले जाता है। वो आप अपने अपलाइन से बैठिएगा, वो अच्छे से समझाएंगे। वो अपलाइन के अपलाइन चल जाता है, उसको आपने ध्यान नहीं देना। जब आपकी एक एलपीबी होती है, तो अब ये जो पॉइंट वैल्यू निकली है, इसको दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2.50 से। वो कितना बना 5675 इंटू 2.50, ये बना दोस्तों एलपीबी। ये सारे काउंट करके नहीं बन रहे हैं, जितना एलपीबी यहां पर बन रहा है 14,187 रुपए आपके सिर्फ एलपीबी हुई कि आपने इसको एलपीबी किया, तो आपके यहां पर 14,187 बन गए। तो कितना हुआ 432, 1632, 7229 और 14,187। तो टोटल दोस्तों लगभग 25,000 रुपए का चेक मेरा चौथे महीने में ही बन गया। अब मजेदार बात क्या है कि अब आप 4x4 स्ट्रक्चर को समझ चुके हो।
अब हमने इस बिजनेस में लाख रुपया कितनी जल्दी लाना है। अब आप देखो मल्टीप्लाई कितनी तेज हो रहा है। दोस्तों अगले स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज वही थी। अब क्या हुआ, U 100 PV 4x4, मेरा जो ए था वो बन गया सीनियर डायरेक्टर, उसके नीचे A1 था, डायरेक्टर बना 1 2 3 4 1 2 3 4, और जो बी था दोस्तों वो भी बन गया सीनियर डायरेक्टर, और उसके नीचे जो था B1 वो भी बन गया डायरेक्टर। अब जो सी था, डी था और ई थी, मैंने क्या किया, 4x4 पे काम किया, तो मैंने यहां पर एफ लेग पहले ही खोल दी साथ ही, क्योंकि वहां पर भी मैंने यही 4x4 का डुप्लीकेशन किया। तो यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपको मैंने पहले ही बताया था 4x4। तो दोस्तों इनका 2000 पीवी और मेरा 100 पीवी, 2100 पीवी, 56,700 जीबीवी, मेरा वो खत्म नहीं हो रहा। क्यों, 4x4 पे काम चल रहा है। अब यहां पर मेरी क्या हुआ, 1 लाख, इसका कितना हुआ 56,700 और 56,700, 56,700 और 56,700, दोस्तों 1,13,500 और 1,13,500। दोस्तों दोनों लेगे मेरी एलपीबी हो गई, और मुझे यहां पर बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखो आप एलपीबी में मल्टीप्लायर कितनी जल्दी लगता है। अब मेरा यहां पर चेक कैसे बनेगा, अब मैं बन चुका हूं यहां पर ईडी। मैंने आपको बोला था जब 2 लगे डायरेक्टर बन जाए तो मैं ईडी बन जाता हूं। मुझे 900 पीवी करना था बट मैंने किया 2100 पीवी। क्यों, क्योंकि मैं पासिंग मार्क्स से पास नहीं होता, मैं एक्स्ट्रा ओवरबिल्ड बिजनेस कर रहा हूं तभी मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, A1 56,700, सॉरी ए, और A1 56,700 और B 56,700 और B1 56,700, जो 2 लगे मेरी डायरेक्टर बन गई, ए और बी, उसके नीचे भी डायरेक्टर बन गए जो, तो ये दोनों का जो मैंने आपको बोला 1,13,500। दोस्तों सिंपल एंड सोपर, यहां पर क्या हुआ कि मुझे 2 एलपीबी हो गई, और मुझे एलपीबी में क्या काउंट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ परचेजिंग पे कितना आया, 400 पीवी पे, 100 पीवी पे 432, 100 पीवी पे 432, और एपीबी सेम आ रहा है 1632, थोड़ा वेरिएट होगा, मैं आगे पीछे लिख रहा हूं 2000 या 2500 में 1632 लिख रहा हूं। बट यहां पर टीबीबी कैसे आया, टीबीबी कैसे आया वो समझते हैं जरा थोड़ा सा। टीबीबी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ईडी बन गया हूं, तो दोस्तों मुझे 2 जनरेशनों का, 3 जनरेशनों का पैसा आएगा, जो उसके नीचे डेप्थ जाती है उसके हिसाब से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुझे 3 जनरेशनों का पैसा आएगा। बट यहाँ पर टीबीबी में हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पर 2 ही जनरेशन है, 56,700 पहले वाले का 5%, 56,700 दूसरे वाले का भी 5%, और सेम यहाँ पर भी यही चीज है। तो इट मीन मैं आपको इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 56,700 का 5% हो गया 2835, और इंटू 2 कर लो क्योंकि यहां पर भी है, इंटू 2 ये हो गया 5670, और 56,700 का, सॉरी 4% सेकेंड जनरेशन, 56,700 इंटू 4%, 2268 रुपए, इंटू 2 कर लो, यहां पर भी है, तो इंटू 2 हो गया 4536, तो टोटल करूं प्लस 5670 प्लस 4536, दोस्तों 2 लेगों का टीबीबी मैंने अर्न किया 10,206, बट यहां पर मेरा रह गया 56,700 का 6%, वो कितना बना 3402, तो टोटल कितना हुआ 3402 और 10,206 प्लस 3402, दोस्तों ये बना 13,608 रुपए। इसकी अब कैलकुलेशन टीबीबी में मैंने आपको क्या बोला था 0.85, तो दोस्तों यहां पर बन गई 11,566 रुपए। अब ध्यान दीजिए एलपीबी, अब एलपीबी में क्या हुआ, 2 सीनियर डायरेक्टर आ गए,
अब मुझे एलपीबी में क्या लेना होता है, सीनियर डायरेक्टर्स का पीजीबीवी, तो 56,700 1 2 3 इट मीन 3 है, तो 56,700 पीजीबीवी जो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो इसका परसेंटेज 56,700 इंटू 3 ये हो गया 1,70,100 और इसका मुझे 5% निकालना है एलपीबी में। इसका 5% होता है दोस्तों 8505 रुपए। ये पॉइंट वॉल्यूम निकली है। बट मैंने आपको क्या बोला था, एक गारंटी ऊपर चले जाती है, बट जो ही हम दूसरी एलपीबी करें तो हमें वो गारंटी एक्स्ट्रा मिलती है, उसके साथ मिलती है। वो कितनी थी, 4860। अगर मैं इसको प्लस करूं 4860 से तो 13,365 पॉइंट वॉल्यूम मैंने कंप्लीट वो लिए, और इसको 2.54 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 33,947 रुपए बने, और टोटल चेक बना 11,566 1632 प्लस 432। दोस्तों 47,000 लगभग 50,000 का चेक मेरा 5वें महीने तैयार हो गया। मेरी स्पीड कितनी तेज है वो मैं देख रहा हूं। मेरा यहां पर कितना चेक बन गया, 50,000 रुपए का। अब यही चीज अगर मैं यहां पर करूं, यू A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2, DEFG, 4 लगे 4x4। दोस्तों ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सीनियर डायरेक्टर। ये क्या बन गया, सीनियर डायरेक्टर। यहां पर बन गया डायरेक्टर A2, और ये भी वही 4x4। यहां पर सीनियर डायरेक्टर, यहां पर सीनियर डायरेक्टर, और यहां डायरेक्टर, और यहां सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और डायरेक्टर। और ये लोग 2000 पीवी जो कि नए लोग थे, मेरी लेग में 4x4 चल रहा है। और यहां पर क्या हुआ, मेरी 3 लेगें डायरेक्टर बन गई और 3 लेगें सीनियर डायरेक्टर बन गई। उसमें सीनियर डायरेक्टर उसके नीचे आ गया, तो दैट मीन 56,700 जो 4x4 चल रहा है, 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 और 56,700 ये क्या चल रहा है, पीजीबीवी माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मुझे बेनिफिट क्या मिला कि मुझे मेरी 3 एलपीबी हो गई। 1,56,700 इंटू 3 1,70,100 ये मेरी लेग बियॉन्ड एलपीबी चल गई। सेम 1,70,100 1,70,100। तो दोस्तों अगर इन तीनों पे मैं चेक निकालूं, इन तीनों पे, अब ये दो और ये दो और ये दो, 56,700 इंटू 2 ये हो गया 1,13,400 जो सीनियर डायरेक्टर का मैं पीजीबीवी अर्न कर रहा हूं, इंटू 1 2 3 है, तो 3 का मतलब 3,40,200 पीजीबीवी मैं अर्न कर रहा हूं, और मेरा प्लस 56,700 ये हो गया 3,96,900 माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने क्या किया, पीजीबीवी अर्न किया एलपीबी का। अब मुझे यहां पर एलपीबी क्या मिली, इंटू 5% ये निकला 19,845, ये पॉइंट वॉल्यूम निकली। अब जो मेरी 2 लेगे और एलपीबी हो गई, तो 4860 इंटू 2 ये बन गया 9720। तो दोस्तों 19,845 प्लस 9720 ये हो गया 29,565। तो दोस्तों मैंने क्या किया, पॉइंट अर्न 3 लेगों से एलपीबी का, यहां पर मैं लिख देता हूं 29,568। और मैंने क्या बताया था, 2.54 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर कितना बन गया, 75,095 रुपए का यहां पर मेरा एलपीबी का चेक बन गया। और अगर मैं यही टीबीबी निकालूं तो मैं यहां पर आपको जल्दी बता देता हूं, 56,700 ये फर्स्ट और ये फर्स्ट जनरेशन है, 3 ये मैंने पॉइंट अर्न किए 1,70,000 का इंटू 5% और 1,70,100 का इंटू 4%, क्योंकि ये भी 4% वाले हैं, 1,70,100 इंटू 4% और 17,100 इंटू 3%।
क्यों? क्योंकि मेरी डेप्थ ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो एलपीबी बन रही है। तो 3% कितना हुआ? 1,70,100 इंटू 3%। तो दोस्तों यहां पर बना 5103, यहां बना 6804 और 17,000 इंटू 5%, यहां बना 8505। तो मेरी एलपीबी कितनी आई थी मुझे यहाँ पर? 75,000। और मैंने यहाँ पर पॉइंट अर्न कितनी किए टीबीबी में? और अपना 56,700 इंटू 6%, वो 56,700 इंटू 6%, 45, 3402। तो दोस्तों अगर इसको मैं प्लस करूं, 8505 मुझे A1 से आई पूरी लाइन से, फर्स्ट रो से, और प्लस सेकंड रो से मुझे पॉइंट कितने आए? 6804। और थर्ड रो से मुझे कितनी आए? लगभग 5103। तो ये बन गए टोटल 23,814 मैंने पॉइंट अर्न किए, इनटू दोस्तों 0.85 जो मैंने आपको टीबीबी में बताया था, वो कितना था? 20,241। और यहां पर जो मैंने यही चीज मेरा जो मेरी यहीं पर मुझे क्या मिलेगा? ट्रैवल फंड मिलेगा। वो कितना मिलेगा? लगभग मैं यहां पर लेके चलूं तो 5 से 7,000। और यहां पर मुझे एक चीज और मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 3 लेगे एलपीबी की और 3 लेगे मेरी डायरेक्टर बन गई, तो मैं एससीडी बन गया। तो मैंने 600 करना था, तो मैंने यहां से किया 2100। और मुझे यहाँ पर जो एलपीबी का बेनिफिट मिलेगा, वो सॉरी जो मुझे यहाँ पर क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? कार फंड। तो कार फंड अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो उसकी पॉइंट वैल्यूम कितनी होती है? 0.45 जो हमने अर्न की थी, उसका लगभग यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 से 14,000 रुपया बनता है। तो दोस्तों 75,000 प्लस 20,241 प्लस 5,000 और प्लस 13,000 जो मुझे कार फंड एक एडिशनल बेनिफिट जुड़ गया, तो 1,32,041। सेल्फ का 432 और 1,600 नीचे का प्लस 432 प्लस 1,600, ये बन गया 1,15,273 रुपए। ये था हमारा 4x4 का कैलकुलेशन। और यही सेम चीज हमने डुप्लीकेशन की, तो हमारा चेक 1,15,000 रुपए का विद इन 6 मंथ्स में बन गया। ये थी दोस्तों हमारी 4x4 की कैलकुलेशन। और हमारा फास्ट ग्रोथ की हमें 1 लाख रुपया 3 लेगों में भी कैसे आ सकता है। तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है, सॉरी, क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, तो सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। और जो आज मैंने आपको बताया वही सेम अगर आप अपनी टीम में करोगे तो जल्दी ग्रोथ पाओगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन। ओवर टू इम्तियाज सर। थैंक यू वेरी मच दीपक कोहली जी। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं यहाँ पे इस पूरी मीटिंग का मॉरल सिर्फ 1 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों जो अभी हमारे अपलाइन ग्रेट मिस्टर दीपक कोहली जी ने कहा, सारा हमको प्लान समझाया, यहाँ पे मैं आपको इसका 1 मिनट में सब कुछ मॉरल बताना चाहूंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि जिनको इसको समझने में कुछ डिफिकल्टी आती होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हमारे कश्मीर में, जो कि बहुत सारे लोगों ने नाम सिर्फ सुना होगा, कुछ लोगों ने पिया हुआ होगा, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी कहवा। कश्मीरी कहवा कैसा होता है? एकदम इस ग्रुप में वो लोग जवाब दे सकते हैं जिन्होंने वो खुद पिया होगा। उनको पता होगा कि उसमें बादाम का मजा कितना होता है, चीनी का मजा कैसा होता है, और उसके साथ साथ उसमें अखरोट का मजा कितना होता है। जिन्होंने नहीं पिया होगा वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। इसी तरह जो आज हमारा जो ये प्लान था, जो इसको फॉलो कर लेगा, यानी कि इंप्लीमेंट कर लेगा, जो ऐसा कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, उनके लिए ये प्लान्स बहुत इजी होते हैं, उनके लिए ये बूस्टर होते हैं। उनको ये समझ आता है कि हमने कहाँ पे गलती हुई है, इस गलती को कहाँ पे सुधारेंगे हम। और जो लोग अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, उनको एलपीबी नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उनको अभी ये प्लान थोड़ा डिफिकल्ट
लगा हो, लेकिन जो ही वो ऐसी चीजें करेंगे, ये समझने में थोड़ी सी उनको अभी डिफिकल्टी हुई होगी। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमने जब ज्वाइन किया, आज ये सारा कुछ बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि जब आप अपने अपलाइन को कॉपी करोगे, इस सिस्टम को कॉपी करोगे, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्योंकि वक्त बहुत गया है, मुझे चाहत थी कि आप लोगों के साथ और कुछ बात कर लूं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा, डेफिनेटली वी विल टॉक वंस मोर विद यू। फी अमानिल्लाह। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों।